सलाम नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस इंडिया 24। मैं हूं मजर चौधरी। चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की खास खबरें क्या रही। आज हमारे स्टूडियो न्यूज प्लस इंडिया 24 पर हाजी नासिर खान साहब और उनकी अहलिया तशरीफ लाए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। खान साहब, सत्र 2025 में आप हज पर गए, किस तरह आपने हज किया और किस तरह आपको कैसा महसूस है, इस पर आप बताइए, हमारे दर्शक आपको देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जैसा कि मजहर भाई ने मेरे बारे में बताया है, मैं नासिर खान बगाना निवासी और मेरे साथ जो बेटी हैं वो मेरी आलिया शबाना खान है। 2025 का हज का सफ़र हम लोगों ने मुंबई से तय किया सऊदी अरब के लिए, और हम भारत सरकार की हज कमेटी के द्वारा जी हज की तरफ जी जी रुख किया जी। और इस साल का जो 2025 का हज है जी वो माशाल्लाह इतना मुकम्मल हुआ जी कि पिछले 30 वर्ष के हज के इतिहास में जी ये सबसे खूबसूरत और सबसे मुकम्मल और बहुत खुश नसीब लोग थे जो इन्होंने इस 2025 का हज अता किया। जी सऊदी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सहूलियतें थी जी हमें रहने के लिए बहुत अच्छे होटल्स दिए गए। जी हमारे जो प्रथम 8 दिन थे वो मदीना में गुजरे। मुंबई से मदीना की फ्लाइट थी। 8 दिन बाद हमने वहाँ से मक्का के लिए रवानगी ली और मदीना से निकलते वक्त हमने अपना एहराम बांधा और हज और उम्रा के लिए हम मक्का की ओर चले। बाकी के दिन हमने मक्का में गुजारे, इबादत की, हज किए, तवाफ किए, सही किए। और फिर जो हमारे 5 दिन थे बीना में, जो हज के खास और खुसूस दिन होते हैं, वहाँ भी सऊदी अरब के सरकार का, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। हालांकि लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी का उठाना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत आरामदायक जगह से और हमें बहुत अच्छी तरह सहूलियत दी गई। खाने पीने का अच्छा इंतजाम थे और ये पूरा हज हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सभी मोमिन के लिए दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह उन्हें हज पे जाने की तौफीक अता फरमाए, मक्का मदीना के दीदार कराए, अल्लाह के घर का दीदार कराए और अपनी ज़िंदगी में जो भी साहब और साहिबान हैं, जी अगर उनके पास असबाब है जी और उनकी सेहत उनका साथ देती है, वो ज़रूर एक बार अपनी ज़िंदगी में हज की सफ़र पर जाए। हाजी साहब, आपसे एक सवाल है कि हमें ये याद हुआ है कि आपके वालिद वालिदैन, उसके पहले आपके दादा दादी भी हज कर रहे थे, लेकिन वालिद और वालिदैन आपके जो हज करके आए, शायद वालिद आपके 2 बार हज पर गए और 1 बार उम्रा पे गए। जी तो बिल्कुल। उनसे आप प्रेरित होकर के गए या कैसे आपके जहन में आया कि हज कर लेना चाहिए? जान लीजिए। देखिए साहब, मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा है वो बहुत संघर्षशील रहा है और मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और जो प्राइवेट टूर ट्रेवल्स होते हैं वो हज के लिए काफ़ी महंगा पैकेज साबित होता है। मेरा शुरू से यह था और उसमें मेरे साथ मेरी आलिया ने दिया, शबाना ने, कि हम हज पे एक बार ज़िंदगी में ज़रूर जाएंगे, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। अल्लाह हमारी सुनेगा और अल्लाह ने हमारी सुनी। मेरे वालिद वालिदा भी हज पे गए थे और वो प्राइवेट टूर ट्रेवल से गए थे जी। साहब हैसियत थे, रेलवे में ड्राइवर थे और इबादतगार थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ने उनकी सुनी, वो 2 बार हज पे गए, उम्रा गए। तो उनसे प्रेरित होकर मैं सोचता था कि अल्लाह भी मुझे
अपने घर के दीदार कराए और अल्लाह ने मेरी सुनी और बाखूब सुनी साहब। हालांकि आज आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हाजी मोहम्मद यूसुफ जो कि रेलवे में ड्राइवर साहब थे आप, तो हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के नाम से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं आप। और बहाना जामा मस्जिद के कई वर्षों तक आपने खिदमत करी, सदर के पद पर रहे, और आज भी उनका नाम, उनके किए गए कार्य के बारे में चर्चा चलती है और आज भी उनकी तारीफ होती है। और आप उनसे जुड़े, हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि आपके छोटे भाई और छोटी बहू भी हज कर चुके हैं और हज पर जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे छोटे भाई आरपीएफ से रिटायर्ड मंसूर अली खान और उनके आलिया ने भी हज करा है। वो हमसे ठीक 2 से 3 साल पहले हज करके आए। उनके साथ उनके साहबजादे थे। ये 3 लोगों ने, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद हज का फॉर्म भरा और एक प्राइवेट टूर ट्रेवल से भीलवाड़ा के थे, उन्होंने, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हज हुआ। उनसे भी मुझे एक सबक मिला कि वो मुझसे कहते थे कि अगर आपके पास पैसा है और साहब हैसियत हो तो आप हज पे ज़रूर जाएं। तो उन्होंने मुझे खूब प्रेरणा दी, इस बारे में बहुत प्रेरित किया कि आपको हज पे जाना चाहिए बड़े भाई साहब। अल्लाह ने हमारी सुनी और हम हज पे हो गए। हाजी साहब, आपका टूर कितने दिन का रहा है? जी जनाब, ये हमारा 43 दिन का मुकम्मल था शुरुआत में, जी जी, लेकिन कुछ रद्दोबदल हुआ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसमें कुछ दिन, 1-2 दिन का कमाया था, तो 42 डेज का हमारा ये जी सफर रहा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये हमारा सफर मुकम्मल हुआ। सारी दुनिया से 35 लाख लोग हज के लिए महिला पुरुष पहुंचे थे। इस बार शायद कोटा कम किया था, इसमें अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप हमें बता सकते। जी बिल्कुल, मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने 2025 में हज मुकम्मल किया है। 2024 का जो हज का सफर था वो थोड़ा दुश्वारियों भरा था। उसमें बहुत से इंसिडेंट, एक्सीडेंट और कैजुअलिटी हुई। गर्मी शिद्दत की होती, 50 डिग्री का लगभग तापमान होता है, और प्राइवेट टूर ट्रेवल्स हुए और अनाधिकृत जो हाजी होते हैं, अनऑथराइज जिसको कह लीजिए आप, वो हर जगह से होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो और कई ममालिक हैं। तो उनकी वजह से इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बेहतरीन और सख्त कदम उठाया, जिसकी वजह से हो सकता है प्राइवेट टूर ट्रेवल्स वालों को काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ा हो, लेकिन ये एक तरह से प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक मिशन रखा है 2030 तक कि हज को बहुत ही मुकम्मल और शानदार तरीके से करा जाएगा। उसका आगाज उन्होंने 2025 से शुरुआत करी और उन्होंने इसमें बहुत सख्तियां की। प्राइवेट टूर ट्रेवल्स चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, यहाँ के प्राइवेट टूर ट्रेवल्स वालों को उन्होंने कंप्लीटली बैन रखा। यहाँ तक कि जो सऊदी में जो कामगार होते हैं, वर्कर होते हैं, उनकी भी एंट्री नहीं थी। उस 30 किलोमीटर के दायरे में, मक्का और मदीना के दायरे में, खास करके मक्का के अंदर उनके ऊपर पाबंदी की थी और बहुत सख्ती थी। वहाँ की आवाम, वहाँ की पुलिस, वहाँ का सारा महकमा बहुत इस में मुस्तैद था और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों का इस्तकबाल किया, बहुत इज्जत अफसाई की और हमें हर जगह उन्होंने रहनुमाई करी और हमारा बहुत ख्याल रखा। इसी वजह से मैंने आपको जो शुरुआत में मेरे इस पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में कह लीजिए जो बात बताई थी कि जो पिछले 30 साल का जो इतिहास है सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का हज का, 2025 में वहाँ की सरकार ने इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करा और हज पूरा होने के बाद उन्होंने वहाँ खुशियाँ की हैं। उन्हें लगा कि इस बार हमने बहुत अच्छा, और ये वाकई में हर हाजी के लिए, चाहे दुनिया भर का हाजी आता है, उनके लिए बहुत सुकून परस्त हज रहा। और 0 कैजुअलिटी ये इतिहास में पहली बार हुआ है। हालांकि कोई बीमार होते हैं, अपनी बीमारी की वजह से कोई मौत होती है, उसको आप कैजुअलिटी एक्सीडेंट नहीं कह सकते हैं। एक्सीडेंटल कैजुअलिटी जी, जिसमें आप भगदड़ शामिल कर लीजिए, गर्मी शामिल कर लीजिए, अत्यधिक क्राउडेड एरिया, इस तरह की किसी तरह की परेशानी का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही साथ खैरियत से हम लोग वहाँ से अपना हज का सफ़र करके आए और हम उन बहुत खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने
2025 का हज मुकम्मल किया। हजानी शबाना जी, आपसे भी हम दो शब्द पूछना चाहेंगे। आपको हज पर जाने से और आने तक आपको क्या महसूस हुआ, इस बारे में अगर आप बता सकते हैं तो हमारी बहुत सारी बहनें जो हज पर जाना चाहती हैं उनको हो सकता है आपसे प्रेरित होकर उनके मन में कुछ जिज्ञासा बताएं। मेरा एक ही ख्वाब था कि सब जाते थे तो सोचते थे कि हमारा नसीब कब होगा कि हम वहाँ जाएं, उस दर पे जाएं, मक्का मदीना। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत